नमस्कार दोस्तों। बैक टू बेसिक्स के आधे पड़ाव में हम आ गए। 24 वीडियोस बनाने का हमारा मन था और 12वां वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें हम जो बात करेंगे वो बेहद ज़रूरी बात है। वो ये है कि कुछ का सब कुछ और सबका कुछ कुछ। आप इस बात को कुछ इस तरीके से समझें कि कोई अगर व्यक्ति घर में रहता है तो उसे घर के बिजली के स्विच वगैरह थोड़े बहुत बल्ब लगाना, ये इस तरह के थोड़े बहुत काम भी आने चाहिए। फर्नीचर को थोड़ा बहुत ठीक कर ले, अगर कहीं से छोटा-मोटा खराबी आ गई, तो रसोई में कोई गैस के चूल्हे में कोई दिक्कत आ गई, अचानक से कोई बिजली में छोटी-मोटी दिक्कत आ गई या बहुत सारे ऐसे काम जो काम कुछ थोड़े-थोड़े आपको आने चाहिए ताकि बहुत कुछ आप घर का सँभाल सकें और कुछ काम पूरी तरह से आने चाहिए, जो भी आपकी फ़ील्ड है। तो इसमें मैं अब ये बात कह रहा हूँ तो किस लिए कह रहा हूँ उसका मतलब आज किसी और सेंस में लेते हैं। एक इंसान के जीवन में बहुत सारे रोल होते हैं। आप देखते हैं वही व्यक्ति जब अपनी बेटी से बात कर रहा है तो अलग तरीके से बात कर रहा है। वही व्यक्ति अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा है तो अलग तरीके से, क्लाइंट से बात कर रहा है तो अलग तरीके से, अपने स्टूडेंट्स से बात कर रहा है तो अलग तरीके से, अपनी पिताजी से बात कर रहा है तो अलग तरीके से, अपने गुरुजी से बात कर रहा है, परमात्मा से बात कर रहा है, अपनी पत्नी से बात कर रहा है। हर एक से बात करते ही उसका पूरे का पूरा पूरी फिजिक, पूरे का पूरे बोलने का टोन, बोलने की तरीका, बोलने की पूरी चीजें ही 100% चेंज हो जाती हैं। क्या होता है ऐसा? उसका समर्पण उस रोल के प्रति यदि बहुत ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है तो उसको बदलते हुए, उस चीज में ढलते हुए सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। तो इसकी जो परिकल्पना है, एक फिल्म का पोस्टर था, बड़ा अच्छा पोस्टर था और उसमें कुछ दिखाया भी था कुछ ऐसा, लेकिन वो कॉमर्शियल फिल्म थी तो शायद उतने लेवल से साउथ की फिल्में बनती थी तो उसमें जितेंद्र को लिया जाता था। जीने की राह, जीने की राह फिल्म में दिखाया कि वो बेटा था तो बेटे के तौर पे उसने बहुत कुछ किया, कामयाब नहीं रहा। पति था तो पति के तौर पे बहुत कुछ किया, कामयाब नहीं रहा। एक प्रेमी था तो प्रेमी के तौर पे बहुत कुछ किया मगर कामयाब नहीं रहा। एक दामाद था तो दामाद के तौर पे जो भी कुछ किया मगर वो इसी ऐसे उलझनों में उलझता और आखिर में वो प्रयास करते दिखाया एंड को कि वो पति के तौर पर भी एक शानदार काम कर पाया, प्रेमी के तौर पर भी एक एक एम्प्लॉई के तौर पर भी, फिर बाद में एक एम्प्लॉयर के तौर पे। हम जीवन में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। हर रोल को हमने समझना है और उसकी गहराई में जाकर उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन सोचना और करना है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है। अगर हमारे सालों में कितना जीवन है ये समझ लेना तो हमारे जीवन में कितने साल हैं कोई महत्व नहीं रहता। हम जितने वर्ष जिएंगे उन वर्षों में कितना जीवन है ये अगर हम बहुत गहराई से जान लें कि हमारे ईयर्स में कितनी लाइफ है, बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ में कितने ईयर्स हैं महत्व नहीं रखते। बहुत बड़ी उम्र के बड़े लोग भी कोई उद्देश्यपूर्ण जिया हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे लोग ऐसा कर गए जो सदियों तक लोग उन्हें याद करते हैं। तो ये सब चीज़ों को, अपने रोल को समझने को, खुशी के खजाने को समझने को, ये सब चीज़ों को मेरा ख्याल है कि आप एक मास्टर हैं, एक पड़ोसी हैं, एक बच्चों के लिए आदर्श हैं, एक एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, एक प्रोफेशनल हैं, जो भी हैं, एक हाउसवाइफ है। हर रोल में आपको कुछ खास, बहुत खास और बहुत ही बेहतरीन करने की कोशिश करनी चाहिए और यही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।